आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के दूसरे मरहले के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून 13 जबकि पीपल्स पार्टी 5 हलकों पर कामयाब करार पाई। मुहाजिरीन की 12 नशस्तों में से 10 नशस्तें नून लीग ने जीत लीं। 2 पर पीपल्स पार्टी कामयाब करार पाई। मुजफ्फराबाद की 9 में से 3 नशस्तें नून लीग के नाम रहीं। 3 पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब। L31 पर नून लीग के साकिब मजीद राजा को बरतरी। पीपल्स पार्टी रहनुमा और सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर का दूसरा नंबर। खराब मौसम की वजह से L27 में तमाम पोलिंग स्टेशन और L28 के 57 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग मुलतवी कर दी गई। आज़ाद कश्मीर असेंबली इलेक्शन के नताइज आने का सिलसिला जारी। L25 नीलम वैली 1 से मुस्लिम लीग नून के शाह गुलाम कादिर जीत गए। L26 से पीपल्स पार्टी के मियां अब्दुल वहीद कामयाब। L29 मुजफ्फराबाद से पीपल्स पार्टी के सरदार मुख्तार खान जीत गए। मुजफ्फराबाद की नशस्त L30 से मुस्लिम लीग नून के मुस्तफ़ा बशीर अब्बासी ने पीपल्स पार्टी के मुबश्शिर मुनीर आवान को शिकस्त दे दी। L32 मुजफ्फराबाद से मुस्लिम लीग नून के राजा मोहम्मद फारूक हैदर जीत गए। L33 से पीपल्स पार्टी के दीवान अली खान कमर चुगताई कामयाब। L34 से मुस्लिम लीग नून के नासिर हुसैन डार जीत गए। L35 जम्मू से मुस्लिम लीग नून के चौधरी मोहम्मद इस्माइल जीत गए। L36 जम्मू से मुस्लिम लीग नून के एहसन रजा की फतह। L37 जम्मू से मुस्लिम लीग नून की मरियम जावेद कामयाब। L38 से मुस्लिम लीग नून के जीशान अली कामयाब करार पाए। L39 से मुस्लिम लीग नून के राजा मोहम्मद सद्दीक जीत गए। L40 से पीपल्स पार्टी के आमिर अब्दुल गफ्फार कामयाब करार पाए। L41 से मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद आमिर शाह कामयाब। L42 से मुस्लिम लीग नून के शौकत अली। L43 पर मुस्लिम लीग नून के यासीन लोन और L44 पर मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद अहमद रजा कादरी कामयाब। L45 से पीपल्स पार्टी के अब्दुल माजिद खान जीत गए। रावलपिंडी में मुस्लिम लीग नून के कारकुनों का जश्न। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले में नून लीग की बरतरी पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बयान। कहा कोई और नहीं बस शेर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात आज दोपहर से शुरू होंगे। ईरान के साथ राबते मुज़ाकराती फ्रेमवर्क के तहत हो रहे हैं। आबना हुर्मुज़ पर मुआहदा मौजूद है और एटमी हथियारों के खात्मे पर भी मुआहदा होगा। लोगों को मारना नहीं चाहते, तरजीह मुआहदा करना है। मशरिक़ वस्ता की कई इत्तेहादी भी फौजी कार्रवाई के बजाय सिफारती हल के हामी हैं। मुआहदा ही बेहतर रास्ता है। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो तनाज़ा मज़ीद बढ़ सकता है। ईरान पर बड़े हमले का मंसूबा सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर और ईरान की दरख्वास्त पर मनसूख किया। खित्ते के ममालिक की अपील पर हमला रोकने का फैसला किया। ईरान पर हमला होता तो ये दूसरी जंग अज़ीम के बाद सबसे बड़ा हमला होता। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि ईरान ओमान के साथ नए बहरी रास्ते पर बात कर रहा है। आबना हुर्मुज़ खोलना ओमान से मुज़ाकरात से अलग मामला है। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान हसन कशकावी का कहना है कि सालिस मफ़ाहमती यादाश्त बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि जिस यादाश्त पर दस्तखत हुए वो शूरा काउंसिल की इज्तिमाई दानिशमंदी का नतीजा है। ये यादाश्त मुस्तकबिल में ईरान की खारजा पॉलिसी की बुनियाद बनेगी। यादाश्त पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए दुश्मन को उसके वादों का पाबंद बनाना होगा। इस यादाश्त से ईरान, खित्ते और इत्तेहादियों की सलामती मजीद मजबूत होगी। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के इम्कानात पर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 5% से ज़ायद तक की कमी। WTI $80 फ़ी बैरल तक आ गया। ब्रेंट क्रूड के तकरीबन $84 फ़ी बैरल में सौदे। सऊदी तेल से लदे 2 ऑयल टैंकर बाबुल मंदब से बाहिफाजत गुजर गए। स्वात में थाना कबल गेट के नज़दीक खुदकुश हमला। 6 पुलिस एहलकारों समेत 15 अफराद शहीद, कई अफराद जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को सेंट्रल अस्पताल स्वात मुंतकिल किया गया।
पुलिस हुक्काम के मुताबिक खुदकुश हमलावर का सर मिल गया। इब्तदाई तहकीकात में हमलावर के अफगानी होने की निशानदेही की गई। धमाके से थाना काबिल के मरकजी दरवाजे को जुज़वी नुकसान पहुंचा। मुमकिन सहूलतकारों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का स्वात में खुदकुश हमले पर इजहार अफसोस। सदर ने कहा है कि दहशतगर्द अमन, कौमी यकजहती और रियासत रिट को नुकसान पहुंचाने की मज़मूम कोशिशों में कभी कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर आज़म का कहना है कि दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे तक जद्दोजहद जारी रहेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का भी वाक़े पर इजहार अफसोस। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने IG पुलिस से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। MQ पाकिस्तान में खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप के अख्तलाफात शिद्दत अख्तियार कर गए। बहादुराबाद मरकज़ पर दोनों ग्रुपों में हाथापाई, ग्लास टूट गए, कुर्सियां चल गईं। एक ग्रुप के लड़के CCTV की रिकॉर्डिंग समेत DVR भी निकाल कर ले गए। दफ्तर के करीब मुश्तल अफराद ने हवाई फायरिंग भी की। नारे पथराव, 3 अफराद जख्मी हुए। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के चेयरमैन खालिद मकबूल ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख कर दी। बाद में खालिद मकबूल का कहना है कि MQM के कारकुनान के दरमियान गलत फहमी हुई। कारकुनान की तकरार के बायस नाखुशगवार वाक़या पेश आया। मुजफ्फराबाद के हल्का LA31 मुजफ्फराबाद 5 के इलाके खावड़ा में 2 सियासी जमातों के दरमियान झगड़ा। SSP रियाज मुगल के मुताबिक वाक़े में एक शख्स जाँ बहक हुआ। जाँ बहक होने वाले शख्स की शनाख्त मुश्ताक शाह के नाम से हुई। झगड़ा करने वाले दोनों ग्रुप आपस में करीबी रिश्तेदार भी हैं। पुलिस हुक्काम के मुताबिक खावड़ा में आज़ाद कश्मीर के कायम मकाम सदर और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार लतीफ़ अकबर के काफिले पर भी मुखालिफिन ने हमला किया। पथराव और डंडों का इस्तेमाल किया गया। लतीफ़ अकबर के भाई चौधरी नसीर ने इल्ज़ाम आयद किया कि लतीफ़ अकबर को ज़दोकोब करने की कोशिश की गई। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की LA31 में पीपल्स पार्टी कारकुन मुश्ताक शाह के कत्ल की मजम्मत। कहा कि पहले आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी लतीफ़ अकबर पर हमला, फिर कारकुन मुश्ताक शाह की शहादत से नून लीग की नीयत वाज़ेह हो गई। धांधली करके मुस्लिम लीग नून का जीतना अवाम का रियासत पर एतमाद खत्म कर देगा। गोली, लाठी और जोर जबरदस्ती से मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के अवाम के वोट पर डाका मार रही है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि चौधरी लतीफ़ अकबर अपने पोलिंग स्टेशन पर वोट कास्ट करने गए। सादात फैमिली से चौधरी लतीफ़ अकबर का तनाज़ा है, वहाँ तकरार हुई, किसी ने मुक्का मारा हो, फायर हुआ हो तो हम जिम्मेदार हैं। तकरार को उन्होंने चौधरी लतीफ़ अकबर पर हमला बना दिया। खावड़ा में MNA सलाहुद्दीन जुनेजो के साथ सिंध की पुलिस थी। वो पोलिंग स्टेशन में दाखिल हुए, उनके गनमैनों ने फायर किया। मुबैना तौर पर दूसरे लोगों की तरफ से भी फायर किया गया। कहा जा रहा है कि MNA साहब को गोली लगी, लेकिन उसकी तस्दीक नहीं हुई। बिलावल भुट्टो साहब उनको बुलाकर पूछें कि उनके MNA पोलिंग स्टेशन में क्या करने गए थे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ का कहना है कि नून लीग हालात को मजीद तबाही की तरफ लेकर जा रही है। इलेक्शन कमीशन हमारी मुखालिफ जमात के जेर असर है। सारे मामले के जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। इस तरह और इन हालात में बनने वाली असम्बली मसाइल हल नहीं कर सकती। अगर इलेक्शन शफाफ नहीं है तो उसको कोई नहीं मानेगा। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नईर बुखारी ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात गैर शफाफ और धांधली शुदा हैं। पीपल्स पार्टी इंतखाबी नताइज को कबूल नहीं करेगी। नदीम अफजल चंद ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में अल्ट्रा फॉर्म 47 वाला इलेक्शन नजर आ रहा है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन का किरदार मशकूक हो गया। कमर ज़मान कायरा ने कहा कि ऐसे इंतखाबात से जो हुकूमत बनेगी उसकी क्या साख होगी। आज़ाद कश्मीर का ये इलेक्शन हमसे छीना गया है। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि नून लीग इंतखाबी मैदान में अवामी हिमायत न मिलने पर तशद्दुद, असलहे और खौफ की सियासत पर उतर आई है।
वफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में सदर और वजीर आजम आपका फिर धांधली कैसे हो गई। सबूत के बगैर धांधली के इल्जामात लगाए गए। ब्लेम गेम से किसी को कुछ हासिल नहीं होगा। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि एक जमहूरी जमात ने 10:30 बजे से कहना शुरू कर दिया धांधली हो रही है। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने भरपूर अंदाज में वोटिंग अमल में हिस्सा लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी से कहेंगे आपको गलत मालूमात दी गई। बिलावल भुट्टो जरदारी को वरगला कर गलत बयानी करवाई जा रही है। चंद लोगों की जानिब से धांधली के इल्जामात लगाए गए। आज़ाद कश्मीर के कायम मुकाम सदर और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी लतीफ़ अकबर ने इलेक्शन कमीशन को 2 खत लिख दिए। मौक़िफ़ अपनाया कि पोलिंग स्टेशन पर मौसर सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई। चौधरी लतीफ़ अकबर ने इल्ज़ाम आयद किया कि मुस्लिम लीग नून के कारकुन ने मुश्ताक शाह नामी शख्स को कत्ल किया। नून लीग के कारकुनों ने उन पर भी कातिलाना हमला करने की कोशिश की। कई मकामात पर पोलिंग एजेंट्स को दाखिल नहीं होने दिया गया। फायरिंग और पोलिंग में मुबैना मुदाखलत और वोटर्स को हक़ राय दही से महरूम किए जाने की तहक़ीक़ात की जाएँ। जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। पंजाब की सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब ने कहा है कि मीरपुर के अवाम ने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज पर एतमाद किया। जो जमात शिकस्त के बाद रोने और धांधली के इल्जामात लगा रही है उसे समझना चाहिए कि इलेक्शन रोने, धमकियों या इल्जाम तराशी से नहीं जीते जाते। पंजाब की वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा है कि रोना धोना पार्टी का वजूद कहीं नजर नहीं आ रहा। ओमान के करीब टैंकर के करीब धमाके की आवाज़ सुनने की इत्तला। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी ने कहा है कि इत्तलात के मुताबिक जहाज और उसका अमला महफूज है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक राबता। ख़ित्ते की सूरत हाल और कशीदगी में कमी के लिए सिफारती कोशिशों पर गुफ्तगू। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कतर और उर्दन के वज़ीर ख़ारजा से भी अलग अलग राबते किए। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक राबतों में मुश्तरका कोशिशों और मुत्तफ़िक़ा मौक़िफ़ अपनाने की अहमियत पर जोर दिया गया। तीनों ममालिक ने बहर अमन में आज़ादाना जहाज़रानी की बहाली पर इत्तफ़ाक़ किया। पोर्ट ऑफ स्पेन में जारी वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान के दरमियान दूसरे टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म। वेस्ट इंडीज़ ने पहली इनिंग्स में 5 विकेट पर 239 रन बना लिए। जस्टिन ग्रीव्स 64 और रॉस्टन चेज 36 रन बनाकर विकेट पर मौजूद। ब्रेंडन किंग ने 46 रन बनाए। पाकिस्तान के मोहम्मद अली की 2, उबैद शाह, अली उस्मान और साजिद खान की 1-1 विकेट। पहले दिन बारिश और ख़राब रोशनी के बायस खेल मुतासर होने से 74 ओवर्स का खेल हो सका। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि मोहसिन नकवी इस हुकूमत के ताकतवर तरीन वज़ीर हैं जो कई मामलात में वज़ीर आज़म को भी जवाबदेह नहीं है। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला होते हुए भी सिस्टम का हिस्सा नहीं है। काबीना इजलास में सिर्फ 2-3 बार देखा है। पार्लियामेंट में भी वो सिर्फ 7 या 8 बार आए होंगे। अब अगर मोहसिन नकवी शिकायत कर रहे हैं तो फिर हमें तो घर चला जाना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि आज वफाकी वज़ीर खुद कह रहा है कि सिस्टम कोलैप्स कर चुका। मौरूसी सियासत और मुसल्लत क़यादत मुल्की मसाइल का हल नहीं। पेशावर में PTI ट्रेडर्स विंग के तहत ताजिर कन्वेंशन से खिताब का अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेज ने 80,000 जानों की कुर्बानियाँ देकर अमन बहाल किया। कराची के शहीद मिल्लत रोड हिल पार्क के करीब मुकाबला 2 डाकू हलाक। नाता खान, शाह लतीफ़, लांढी, शेरपाक कॉलोनी और डिफेंस फेज 8 से 8 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा, मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिल बरामद। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में मीर रज़ा की हलाकत से कबल CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। वीडियो में मीर रज़ा को दराज से असलहा निकालते और गाड़ी में रखते देखा जा सकता है। उसके बाद वो वापस किचन में जाते हैं। CCTV में सुबह 4:38 पर जाए वक़ूअ पर कुछ फासले तक अकेले जाते देखा जा सकता है। तफ्तीशी ज़राए का कहना था कि मीर रज़ा ने जाते वक्त अपना बटवा, चाबियाँ, स्मार्ट वॉच ना सिर्फ घर छोड़ी बल्कि कुछ रकम भी वालिदैन के अकाउंट में मुंतकिल की। जाए वक़ूअ की CCTV सामने आ गई। जाए वक़ूअ पर मोटरसाइकिल आकर रुकते देखी जा सकती है। वीडियो 29 जुलाई सुबह 3:36 की है।
20 सेकंड बाद मोटरसाइकिल जाए वक़ुआ की जगह से रवाना हो गई। मोटरसाइकिल पर कितने अफराद सवार थे अंधेरे के बायस नजर नहीं आ सका। एडिशनल IG कराची ने मीर अली रजा कत्ल वाक़े पर खुसूसी तहकीकाती टीम तश्कील दे दी। मीर रजा अली के अगवा और कत्ल में मुलविस मुल्ज़िमान का पता लगाकर गिरफ्तार करेगी। कराची में ताजिर मीर रजा के कत्ल के खिलाफ शारा फैसल पर नर्सरी के करीब एहतजाज। पुलिस की जानिब से कातिलों की गिरफ्तारी की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन ने एहतजाज खत्म कर दिया। ट्रैफिक बहाल। क्लिफ्टन 3 तलवार और बहादुराबाद 4 मीनार पर भी एहतजाज किया गया। पाकिस्तान रेलवे पुलिस का कराची में ऑपरेशन। करोड़ों रुपए मालियत की चोरी शुदा रेलवे पटरियां और तकरीबन 32 टन रेलवे मटीरियल बरामद। 6 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। औरंगी में रेलवे पटरियां चोरी करने वाले 4 मुल्ज़िमान को पटरियां काटने के आलात समेत गिरफ्तार किया गया। IG पाकिस्तान रेलवे पुलिस ने कहा है कि रेलवे मटीरियल चोरी और कौमी असासों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद तेज किया जाएगा। बलूचिस्तान के 18 अजला के स्कूल्स और कॉलेजेस में मौसम गर्मा की तातीलात खत्म। बलूचिस्तान भर में स्कूल्स और कॉलेजेस आज से खुल गए। सदर ट्रंप के गजा मंसूबे पर अमल दरामद में पेशरफ्त के ऐलान के बावजूद इसराइली हमले जारी। इसराइली फौज ने बमबारी करके बच्चों समेत मजीद 18 फलस्तीनों को शहीद कर दिया। जनूबी लेबनान में भी इसराइली फौज के हमले 5 लेबनानी फौजी जख्मी हो गए। मराकेश से स्पेन के इलाके सेवेटा में दाखिल होने की कोशिश में हलाक तारकीन वतन के अफराद की तादाद 72 हो गई। हुक्काम के मुताबिक हलाकतें तारकीन वतन की कश्तियाँ डूबने और हुजूम में कुचले जाने से हुई। 2 दिन कबल मराकेश से 60,000 अफराद ज़मीनी और समंदरी रास्ते से स्पेन में दाखिल हुए थे। स्पेन इंतज़ामिया ने गैर कानूनी तरीके से अपने वतन में दाखिल होने वालों की अक्सरियत को वापस भेज दी। अमरीकी रियासत आइडो में फायरिंग, 3 अफराद हलाक, 7 जख्मी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक एक शख्स ने गाड़ी पर फायरिंग की, दूसरे ने जवाबी गोलियां चलाईं। बाद में मुश्तबा हमलावर ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। यूनान में आग बुझाने के दौरान 2 हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गए। हादसा एथेंस के मगरब में जंगलाती आग बुझाते हुए पेश आया। हादसे के बाद हेलीकॉप्टर अमले के लापता होने की इत्तला, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लाहौर में हज़रत दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स का दूसरा रोज़। तसव्वुफ़ की दुनिया में हज़रत दाता गंजबख्श का आला मुकाम है। मुल्क भर से ज़ायरीन की हाज़िरी। उर्स पर आने वाले ज़ायरीन की गाड़ियों के लिए 5 पार्किंग स्टैंड्स मुख्तस। थर में मुसलसल बारिशों से कारोंझर की तारीखी पहाड़ी सिलसिले से बहने वाले बरसाती रेलों ने खूबसूरत आबशारों की शक्ल इख्तियार कर ली। इन दिलकश मनाजिर को देखने के लिए मुल्क भर से सयाहों की बड़ी तादाद ने नंगर पार्कर का रुख कर लिया। पाकिस्तान आइडल के ग्रैंड फिनाले का खत्म हुआ इंतजार। कौन जीतने जा रहा है पाकिस्तान आइडल का टाइटल, बस अब कुछ दिनों की है बात। 7 उम्मीदवार लगाएंगे सुरों की बाजी। पाकिस्तान आइडल बहुत जल्द सबसे पहले जियो टीवी पर। और स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने बॉक्स ऑफिस पर तारीख रकम कर दी। इफ्तिताही वीकेंड पर $355 मिलियन का बिजनेस कर लिया, जो अमरीकी बॉक्स ऑफिस की तारीख का दूसरा बड़ा इफ्तिताह करार दिया जा रहा है। इस वक्त सबसे बड़े इफ्तिताह का एजाज़ 2019 की फिल्म एवेंजर्स एंड गेम के पास है, जिसने $357 मिलियन कमाए।